Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोल्जर टेक्निकल की कि सोल्जर टेक्निकल में फॉर्म भरने से सिलेक्शन तक का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक का प्रोसेस। तो दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सोल्जर टेक्निकल का काम क्या होता है आर्मी के अंदर। तो दोस्तों इसका जो काम होता है वो होता है दोस्तों आर्टिलरी का और एयर डिफेंस का काम संभालना। और दोस्तों बात करूं इसकी जॉब प्रोफाइल की, तो दोस्तों जॉब बहुत ही अच्छी है। जिसने भी नेवी या एयरफोर्स में कहीं ना कहीं रह गया हो पेपर में या फिजिकल में, तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ आर्मी जो टेक्निकल की जो ये सोल्जर टेक्निकल की जो भर्ती आती है, खुली भर्ती, रेलवे भर्ती, जो स्टेट भी लेती है और सेंटर भी कंडक्ट करवाती है, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है। इसके लिए बशर्तें एक तो सबसे जो मुख्य चीज है वो है दोस्तों जिसकी 1600 मीटर की दौड़। दोस्तों इसमें जो सबसे जो टिपिकल काम है थोड़ा सा वो है 1600 मीटर दौड़ का। अगर हम अच्छे से 1600 मीटर की तैयारी कर लें तो उसके बाद जो प्रोसेस है दोस्तों ज्यादा टिपिकल नहीं है। बात करूंगा इसकी एलिजिबिलिटी की, तो मैं बता दूं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। दोस्तों 12वीं में तुम्हें साइंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश पास होना चाहिए। 50% ओवरऑल और ईच सब्जेक्ट में दोस्तों 40% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, वरना आप एलिजिबल नहीं है। दोस्तों आगे बताऊंगा कि अगर ये आप फुलफिल करते हैं कि भाई आपके 50% ओवरऑल थे और 40% हर सब्जेक्ट में, तो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हो। इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। तो देखेंगे इसके आगे हमने एलिजिबिलिटी देखी कि भैया हमें 12th में कितने नंबर चाहिए। अब आगे बात करूंगा दोस्तों, एज फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल करता है। आपकी जो एज है वो 17 साल से 23 साल के बीच की होनी चाहिए। हाइट भी डिपेंडेंट करती है कि भैया आपकी हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर। दोस्तों ये बात कर रहा हूं मैं नॉर्थ वालों के लिए, जो नॉर्थ रीजन से बिलोंग करते हैं। 162 163 दोस्तों जो हिली एरिया से होते हैं, जो साउथ से हो गए या नॉर्थ ईस्ट से, यानी अदर रीजन से, उनके लिए दोस्तों छूट दी जाती है हाइट में। उनकी हाइट जो होती है वो होती है 162 163। दोस्तों मैं बताऊं आगे कि आपकी अगर एलिजिबिलिटी, यानी बताया कि 12th में जितने परसेंट मार्क्स हैं, आपकी एज अगर 17 से 23 के बीच में है और हाइट 170 या अदर रीजन से बिलोंग करते हैं आप, अगर ये इतनी है तो दोस्तों आप इसका फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। दोस्तों इसके जो फॉर्म होते हैं वो दोस्तों ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे ओपन होते हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों साइट के ऊपर जाके। दोस्तों इसका जो आगे का जो प्रोसेस होता है वो बताता हूं मैं आपको। आपने फॉर्म भर दिया, आपका दोस्तों फिजिकल का कॉल लेटर आएगा इसकी साइट के ऊपर। फिजिकल में क्या क्या होता है दोस्तों, 1600 मीटर की दौड़ होती है। इसका जो टाइमिंग देते हैं वो देते हैं 5:45, यानी 5 मिनट 45 सेकंड। यानी हमें जो 1600 जो मीटर का जो टाइम दिया जाता है सोल्जर टेक्निकल को, वो कितना दिया जाता है, 5:45 का। अगर दोस्तों ये आप क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों इसके बाद होता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के बाद का जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो होता है लॉन्ग जंप। दोस्तों जो लॉन्ग जंप होता है वो 9 फीट का है। आप 9 फीट का गड्ढा कूदना पड़ता है एक। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों होती है जिग जैक। बैलेंसिंग के ऊपर दोस्तों आपको चलवाते हैं जिग जैक पोजीशन में। अगर आप यहां क्लियर हो जाते हैं तो दोस्तों आपको मारनी पड़ती है पुलअप्स। कितनी पुलअप्स दोस्तों, 10, मैक्सिमम 10, मिनिमम 6। मैं यह बता दूं कि जो सोल्जर टेक्निकल का जो ये प्रोसेस होता है फिजिकल का, दोस्तों इसके फिजिकल के जो मार्क्स होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। आप यहाँ पे अगर 6 मारेंगे तो आप पास हो जाएंगे, 7 मारेंगे, 8 मारेंगे, दोस्तों आपकी जो फिजिकल के मार्क्स है वो काउंट नहीं होते। बशर्ते जो सोल्जर जो जीडी होता है उसमें दोस्तों इनके जो मार्क्स होते हैं वो काउंट होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे जो टेक्निकल वालों के लिए फिजिकल के मार्क्स बिल्कुल भी काउंट नहीं होते हैं दोस्तों। इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे। इसके बाद होता है दोस्तों हमारा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीएमटी जिसे बोलते हैं। यानी अब हमारी हाइट नापेगी, या हाइट में आप क्लियर होते हैं। उसके बाद आपकी दोस्तों चेस्ट का मेजरमेंट होगा। चेस्ट बता देता हूं दोस्तों कितनी चाहिए होती है, 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन के साथ। यानी 77 तो चाहिए, साथ में 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन, फुलाव। यहां आप क्लियर होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो होता है वेट चेक होता है। वेट मिनिमम 50 केजी होना चाहिए, मिनिमम 50 केजी। यहां से आप क्लियर होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं तो आगे दोस्तों नेक्स्ट डे आपको कॉल किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। यानी नेक्स्ट दिन आपको बुलाएंगे मेडिकल एग्जाम के लिए। आपकी बॉडी चेक होगी, पूरी मेडिकली फिट है या आप या नहीं है। दोस्तों जो मेडिकल फिट होता है उसको उसी टाइम इवनिंग में एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाते हैं रिटर्न के लिए, और जो अनफिट हो जाता है दोस्तों उसको रेफर दिया जाता है एमएच में, मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर। यानी उसका वापस से मेडिकल होगा। जिस चीज का पॉइंट बना है, हाथ का बना है, तो आपको एमएच जाना पड़ेगा। आपको स्पेसिफाइड डेट देंगे वो कि भैया आप उस दिन पहुंचे, आपको डॉक्टर चेक करेगा कि आपके हाथ में वास्तव में कोई गड़बड़ है या पैर में, जिसमें भी बॉडी पार्ट में आपको कोई दिक्कत है, तो दोस्तों वो चेक होता है एमएच के अंदर। वहां से आप क्लियर होके आते हैं तो दोस्तों फिर आप रिटर्न के अंदर बैठते हैं। दोस्तों इसके आगे देखेंगे रिटर्न का पूरा फॉर्मेट कि रिटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने नंबर का क्या क्राइटेरिया है। देखते हैं रिटर्न एग्जाम की प्रोसेस की। रिटर्न एग्जाम में दोस्तों 4 सब्जेक्ट होते हैं सोल्जर टेक्निकल के लिए, जीके एंड रीजनिंग, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। दोस्तों जीके एंड रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 10। कितने नंबर के टोटल, 40 नंबर के। यानी एक क्वेश्चन कितना कैरी करता है, 4 नंबर। 10 गुणा 4 40 मार्क्स। इसी तरह दोस्तों मैथ्स कितने की आती है, 15 नंबर की। वही एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 60 नंबर की। फिजिक्स की बात करूं 15 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 60 नंबर की क्या आ गई, फिजिक्स। केमिस्ट्री की बात करूं दोस्तों 10 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, वही एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 40 नंबर। यानी जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसके वो कितने होते हैं, 200 नंबर। क्वेश्चंस कितने होते हैं, 50। यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है दोस्तों इसका जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होता है दोस्तों वो होता है मिनिमम पासिंग मार्क्स 80 नंबर। अगर आपके 80 नंबर आते हैं तो दोस्तों आप पास हैं। सिलेक्शन नहीं होता 80 पे दोस्तों, वो बात करेंगे मेरिट लिस्ट पे कि मेरिट लिस्ट कितने की छूटेगी। वो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है कि मेरिट कितने की जाएगी। आपको कम से कम 80 नंबर तो लाने हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों कि इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। दोस्तों बता दूं एनसीईआरटी 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं वो बेस्ट है इसकी तैयारी के लिए। बाकी दोस्तों मार्केट में काफी पब्लिकेशंस की बुक आती है तैयारी करने के लिए। बात करूं जैसे एसके पब्लिकेशन हो गया, अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, काफी हैं। बाकी आजकल सोर्सेज भी खूब हैं। बच्चे मोबाइल से भी तैयारी करते हैं कि मोबाइल में ऐप वगैरह होते हैं अलग अलग कोचिंग वालों के, यूट्यूब हुआ, तो दोस्तों काफी सोर्सेज हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। बट बेस्ट है एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक्स। आगे दोस्तों मैं बता दूं एक चीज और कि अगर आप क्वेश्चन को सही करके आते हैं, एक क्वेश्चन को अगर सही करके आते हैं आपको 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तो आपका 1/4 नंबर काट लिया जाता है। तो दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन सही करके आएंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे पर क्वेश्चन के। अगर आपके क्या बोलते हैं नेगेटिव होती है तो आपके दोस्तों 1/4 हिस्सा काट लिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप लीव करके आते हैं, आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को, तो दोस्तों आपका कोई नंबर नहीं कटता है। ना तो आपको पॉजिटिव मिलेगा ना आपको नेगेटिव मार्किंग होगी उसके लिए। दोस्तों इसके बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो दोस्तों आपको बीआरओ या एआरओ रिपोर्ट करनी होती है। वहां जाके दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद दोस्तों वो आपको ज्वाइनिंग की डेट देते हैं। उसके बाद आपको अलग अलग रेजिमेंट में भेज दिया जाता है ड्यूटी के लिए। तो दोस्तों ये पूरा हमने समझा, पूरा बेसिक से फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक का प्रोसेस टेक्निकल के लिए क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों मेन जो चीज है वो है फिजिकल टेस्ट,
मेडिकल टेस्ट एंड रिटर्न टेस्ट। फिजिकल एलिजिबल पूरे क्लियर है, उसके बाद आपका मेडिकल, देन आपका रिटर्न, और देन दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। दोस्तों और भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।